प्यारे साथियों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2023 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर्स मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा क्लास नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2011 से 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करें। पहला प्रश्न हमारे पास में कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या का जो हर है उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ आंसर हमें दिए हुए थे 13/21, 21/13, 13/7 या 7/13 हमारे पास में। ये सभी क्वेश्चन हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमने लिए हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप लेट कर लें कि हमारा जो अंश है, हमारे पास दिया हुआ है, न्यूमरेटर जो दिया हुआ है वो x है, ठीक है। उसका जो हर हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो x प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहा गया है एक परिमेय संख्या का हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। हर अधिक है अंश से, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश मतलब न्यूमरेटर में, यानी ये x अपॉन आपका x प्लस क्या बन गया, 8 बन गया। इसमें अगर ये जो कहता है कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश मतलब 17 यहाँ पर हम ऐड कर दें x में, और क्या कर दें कि हर में से 1 घटा दें और यहाँ से हम 1 माइनस कर दें, तो वैल्यू क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है 3/2। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो x प्लस 17 और नीचे क्या बन गया, x प्लस क्या बन गया, यहाँ पे 7 बन गया। ये इज इक्वल टू 3/2 बन जाता है। यहाँ से आप इसकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में कि 3x प्लस कितना बन गया, ये 21 बन गया। और यहाँ कितना बन गया, ये बन गया 2x प्लस कितना हो गया, 7 दूना 34 हो गया, 34 हो गया, ठीक है। चलिएगा 2x को इधर लाइए, तो 3x माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू बन गया 34 माइनस 21 बन जाता है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या बन गई, x बन गई, इज इक्वल टू ये वैल्यू माइनस कर लेंगे तो 3 बनेगा और 1 बने, कितना बन गया, 13 बन गया। ये किसकी वैल्यू, x किसकी वैल्यू है, अंश की वैल्यू है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, इट मीन्स 13 बन गई। अब हम क्या निकालते हैं, हर निकालते हैं, डिनोमिनेटर निकालते हैं। वो कितना कैसे निकलेगा, x प्लस 8 से निकलेगा। x की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास, 13 निकली है, प्लस 8 कर देंगे तो 8 3 11, क्या बन गया हमारे पास, हर की वैल्यू क्या बन गई, हर बन गया हमारे पास में कितना, इट मीन्स 21। तो संख्या कैसे प्राप्त हो गई, जो भी हमें संख्या परिमेय जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, इट मीन्स अंश बटे हर से मिलेगी, अंश बटे हर से मिलेगी। अंश हमारे पास में कितना निकला है, 13 निकला है, और हर कितना निकला है, 21 निकल के आया, ठीक है। तो संख्या प्राप्त परिमेय जो संख्या है वो कितनी आ गई, 13/21 हमें प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार से हमारा ए आंसर जो है वो राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन ने कहा गया है हमारे पास में किस प्रकार से कि व्यंजक दिया हुआ है 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² का गुणनखंड है। क्या गुणनखंड है, ये कुछ हमें आंसर दिखा रखे हैं। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, सोल्व करते हैं। देखिए क्या क्या है, 9a² दिया हुआ है, माइनस का 9ab दिया हुआ है, और माइनस का 40 क्या दिया हुआ है, b² दिखा रखा है, ठीक है। अगर इसको होल स्क्वायर में बनाएं तो हम क्या करें, इसके अंदर इसको क्या लिख सकते हैं, 3a का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। माइनस अगर 2ab की बात करें तो माइनस जो 2ab आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, ये माइनस 2ab जो बनेगा हमारे पास में ये 2ab बनेगा, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, अपनी तरफ से प्लस कर देते हैं, इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे 3b/2 का होल स्क्वायर, तो इसमें एक बार प्लस कर दें। और इसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं, 3b/2 का होल स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर दें, तो जहाँ यहाँ पर क्या 2a बनेगा, तो 2 × a का मतलब बन गया 3a, और b का मतलब कितना बन गया, 3b/2 बन गया,
ठीक है। तो अगर हम इससे इसको काटें ऐसे तो क्या बन गया, 3 9 ये भी बन गया, यानी फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब हमने एडजस्टमेंट किया, यानी ये तो हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया। माइनस में कितना बन गया 40b², इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आपको बताया कि किस प्रकार से फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास में चलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3a माइनस ऑफ 3b/2 का क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए माइनस कर दीजिए, ये क्या बन गया यहाँ से, ये बन गया 9b² अपॉन क्या बन गया 4 बन गया, माइनस का क्या बना 40b² बना हुआ, इस प्रकार से बना हुआ। चलिए इसमें अभी और भी सोल्व कर सकते हैं इसको, क्या बन इसकी वैल्यू को सोल्व कर ले तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ये ऐसे बन जाएगी 3a माइनस ऑफ 3b/2 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे कैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। माइनस कर ले, यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ पर क्या बना ले, माइनस बना ले। अब इसको जब एलसीएम लेंगे इसके अपॉन 1 लेके तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 4 चौक 16, यानी 160 तो ये बन गया 9 ये बन गया। तो माइनस कितना बन गया, ये 160 क्या बन गया 9 बन गया, और b² अपॉन क्या बन गया, ये बन गया वैल्यू 4, इस प्रकार से प्राप्त होगी। इसे आप 13b/2 कह सकते हैं, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 3a माइनस ऑफ 3b/2 का तो होल स्क्वायर बन गया आपका ये, और माइनस ऑफ इसे आप कह सकते हैं 13b/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आप जानते क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू जो होता है वो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, यानी इस फॉर्मूले का आप यहाँ यूज कर लेंगे, चलेगा। अगर इसका यूज करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा तो रोल प्ले करेगा a की तरह से, ये पूरा पड़ेगा b की तरह से। तो वैल्यू क्या 3a माइनस ऑफ 3b/2 तो ये रहा, क्लियर। इसमें एक बार आपने क्या प्लस किया, प्लस कर दिया हमने कितना 13b/2, ये तो एक ब्रैकेट बन गया। अब क्या करते हैं, इट मीन्स 3a माइनस का 3b/2 तो ये है ही, माइनस का b मतलब 13b/2 बन गया, इस प्रकार से खुल गया फॉर्मूला। चलिए देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं हम इसमें तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी 3a तो ये बन गया। अगर इसका एलसीएम ले अंदर अंदर तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, हमारे माइनस कॉमन ले लें इस प्रकार से, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इनको जोड़ लें आपस में तो कितना बन जाएगा 10b/2 बन जाएगा। तो 10b/2 का मतलब कितना बन जाएगा, इट मीन्स 5b बन गया, 5b बन गया। तो 3a माइनस का कितना 5b तो एक हो गया, 3a माइनस का हमारे पास 5b, पर ये तो प्लस बनेगा, 13 तो प्लस का है, यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो प्लस के 13 है। तो 3a प्लस 5b तो ये बन गया। आगे क्या देखेंगे, देखो 3a ये दोनों हो गए कितना, ये हो गए 13 3 16 बन गए माइनस के, तो माइनस के तो ये वैल्यू 3a और प्लस का और ये बन गया माइनस का कितना 2 8 16 8b बन जाएगा। तो वैल्यू क्या बनी 3a माइनस का 8b, 3a माइनस 8b और 3a प्लस 5b। देखिएगा ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन के तैयार हो गया। तो 3a माइनस 8b तो ये रहा, ठीक है, ये 3a माइनस 8b और 3a प्लस 5b कहाँ पर है, 3a प्लस 5b ये हो गया। इसका मतलब b पार्ट हमारा क्या हो गया, राइट आंसर बन गया, ठीक है जी। इस प्रकार से ये क्या हो गया, आंसर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है वह क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए लिए। चलिए देखिए 7, 14 और 21 से अगर वो डिवाइड होती हैं संख्याएं तो वह संख्या क्या होगी, आंसर के रूप में दिखा रखे हैं 98 होगी, 1764 होगी या 394 होगी या 2056 होगी, ऐसे कुछ आंसर दिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास 7 और ये जो 14 और ये जो 21 दिया है आप इसके क्या कर लें, फैक्टर कर लें और इसको क्या निकाल लेंगे, हम LCM निकालेंगे। देखिए 2 से काटते हैं इसको, ये तो ऐसे रहेगा 2 7 14 होता है, 17 ये हमारे पास में 14 कट गया और ये ऐसे छोड़ दिया। अब इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा और 3 7 जा कितना हो गया 21। अब इसको 7 से काट सकते हैं, ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके जो अगर हम LCM की बात करें तो क्या बन गया हमारे पास 2 गुना 3 गुना 7 बन गया। वैल्यू क्या बन गई 2 3 6 7 कितना हो गया, 6 7 कितना हो गया 42 हो गया, 42 ये LCM बन गया हमारा 42, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी वर्ग संख्या कैसे निकलेगी, सबसे छोटी अगर वर्ग संख्या हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, हाँ ये वैल्यू बनेगी इस प्रकार से कि सबसे
सबसे छोटी वर्ग संख्या अगर हम निकालना चाह रहे हैं, वर्ग संख्या निकालना चाह रहे हैं, तो जो वैल्यू अभी हमें प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, 42 प्राप्त हुई है, इसका क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब क्या बन जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 42 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है 1764, 1764 वैल्यू होती है। और ये वो नंबर होगा 1764 जो 7, 14 और 21 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो आंसर क्या बन गया, आंसर चला गया बी के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 इस प्रकार से है कि 1 अपॉन ऑफ क्यूब रूट लगा हुआ है और उसके अंदर है 8 अपॉन 0.000216। ठीक है, उसके बाद में क्यूब रूट लगा हुआ है, पॉइंट के साथ में 0.00343। इसका मान क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको जो मैथ्स पेपर 2 के लिए हम करा रहे हैं। चलिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए 1 अपॉन में दिया गया, 1 अपॉन में जो वैल्यू लिखी गई है कि 1 अपॉन लिखा गया है और यहाँ पर क्यूब रूट लगा रखा है इस प्रकार से। ठीक है, और ये अंदर में क्या लिखा है, 8 अपॉन में लिखा गया कितना, 0.000216 है इस प्रकार से। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो जाता है इस प्रकार से। चलिए प्लस में क्या लगा रखा, प्लस में क्यूब रूट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, 0.000343 ऐसे कुछ दिखा रखा। चलिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू बन जाती है। देखो इसको अगर अंदर अंदर देखें, सोल्व करें तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी। देखो इसको क्या कहते हैं, 1 अपॉन, ये तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बन गया इसका तो। और ये जो वैल्यू है ये जो दिखा रखी है ये इट मीन 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट की वजह से क्या बन जाएगा, 0 पॉइंट कितना बन जाएगा हमारे पास में, 0.6 बन जाएगा इस प्रकार से। प्लस देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्यूब रूट की बात करें तो ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 2 3 हमारे पास 0 है, तो क्या बन गया, ये वैल्यू 0.07 बन गई। अब इसको क्या ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में कि 0.06 अपॉन 2 में क्या कर दिया हमने, 0.07 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, 0.03 आ गया। तो आंसर क्या बन गया कि 0.03 में हमने क्या किया, 0.07 जोड़ दिया। अगर जोड़ दिया तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई हमारे पास, वैल्यू बन गई 0.10। यही आंसर बन गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया, यानी वैल्यू चली गई किसके साथ में, सी पार्ट के साथ में हमारा आंसर चला जाता है, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास दिखा गया। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है शंकर जो है मशीन खरीदने के लिए 25,000 ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से, वार्षिक दर की बात कर रहा है, कितना धन लौटाएगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, कुछ आंसर हमें इस प्रकार से दिखा रखे हैं। चलेगा 5वें क्वेश्चन की बात करें, 5th क्वेश्चन। तो शंकर द्वारा मशीन खरीदने के लिए लिया गया ऋण जो है, यानी प्रिंसिपल की जो बात कर रहे हैं वो कितना हमारे पास में, 25,000 रुपये है। चलिए 25,000 रुपये हो गया। चलिए जो समय लगा हुआ है, टी समय की बात करने, तो समय जो लगा हुआ कितना है, 1 वर्ष कितना, 6 महीना, यानी 1 सही कितना बन गया, 6/12 कर देंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो मतलब 1 सही 1/2 वर्ष कह लें, तो इसका मतलब इसको हम कितना 3/2 ईयर, इन 3/2 वर्ष भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक बन गई। रेट की बात करें, दर की बात करें, दर यानी कि रेट क्या हमारे पे दिखा रखा है, रेट परसेंट कितना हमारे पास 12% का दिया हुआ, 12% दिखा रखा। ये सभी चीज़ें क्लियर कर ली हमने। चलिए देखो चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें, कितना हमारे पास में होता है चक्रवर्ती ब्याज जो बनेगा इस पर, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, वो वैल्यू बन जाएगी, प्रिंसिपल तो हो गया ये हमारे पास में, कितना हो जाएगा 1 + R/100 की पावर कितना बन गया हमारे पास में, टी बन गया, समय बन गया हमारे पास में। ठीक है, जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, वो P समथिंग ये बन गया। अब ये वैल्यू कितने दिखा रखी है हमारे पास में, कितना बनेगा, तो P की वैल्यू कितनी है, ये कितना बन जाएगा, एट मीन्स जो 25,000 है ये वाला, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + कितना 12 कितना बन जाएगा 100 की पावर कितना बन गया, इट मीन्स 3/2 बन गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसको तोड़ लेंगे क्या बनेगा, इट मीन्स 25,000, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 1 + कितना 12/100 में, और इसका आधा कर देंगे कितना कि 1 +
6/100 में। इसको सोल्व कर देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 112 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ तो बन गया कितना 25,000 हो गया, ये तो बन गई कितनी 112/100 बन गई, और ये वैल्यू कितनी बन गई 106/100 बन गई। यहाँ तक आप पहुँच गए। चलिए इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में, देखो इसको सोल्व कर लेते तो क्या होता है हमारे पास में कि ये वैल्यू 2 जीरो तो कट जाती है यहाँ से, ये तो कट गए 2 जीरो, ठीक है। 25 से काटे तो ये 10 बार कट जाएगा, 25 से काटे तो ये 4 बार कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा 25 से काटे तो। चलिए और देखिए 4 से काट सकते हैं इसको, 4 से काटे इसको तो कितना 4 दूना 8 हो गया, और 4 दूना 8 हो गए, ये हमारे पास कितना 4 8 32 से कट जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास में कि 10 तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, गुना 28 आ गया, और साथ में 106 आ गया। मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ में, कितना कर लें, इसको इधर ले जाएं कि 28 में क्या कर दें इसकी मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी इनकी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा कितना रुपीज़, क्या बन जाएगी वैल्यू 29680 प्राप्त हो जाएगा। जब वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है, कहाँ बनेगा, ये डी पार्ट आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ब्याज जो है वो चक्रवर्ती ब्याज आपने निकाल लिया 29680, ये वैल्यू आपकी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि राजन ने 2 छत के पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे, प्रति पंखे की दर से। उनमें से एक पंखे को 15% लाभ यानी प्रॉफिट पर, और दूसरे को 8% हानि यानी कि लॉस में बेच दिया। चलिए इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए कुछ आंसर ये दिखा रखे हैं कि 3.5% हानि है, 7% लाभ है, 3.5% लाभ है, या 1.5% हानि है, ऐसे कुछ हमें आंसर दिखा रखे। देखिएगा एक पंखे का जो क्रय मूल्य है, अगर एक पंखे का क्रय मूल्य की बात करें, पंखे का क्रय मूल्य की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो वो कितना होगा, सीपी की बात कर रहे हैं, वो कितना होगा हमारे पास में 2500 रुपये। चलिए इतना दिखा रखा। अब कुल अगर हम देखें तो कुल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना, कुल क्रय मूल्य दोनों पंखों का, अगर हम कुल क्रय मूल्य निकालें दोनों पंखों की बात करें, इट मीन्स दोनों पंखों के लिए, दोनों पंखों की बात कर रहे हैं, जो दोनों पंखे खरीदे हैं दोनों पंखों की बात कर रहे हैं, तो उनका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि 2500 में आप कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा 5000 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलेगा। अब कुल लाभ अगर निकालें कि कुल लाभ या हानि जो भी हुई है, तो इसमें कुल लाभ प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, देखिएगा ये हमें कहता है 2500, ठीक है, का कितना हुआ 15% में से, ठीक है। क्या करें, जो हानि हुई 2500 का कितना, दैट इज 8%, वो हम इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। अब इसकी वैल्यू करेंगे तो यहाँ से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 25 कर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 375, 375 मिलेगा, माइनस कर दें। अब इसकी मल्टीप्लाई 25 200 होता है, 200 हमारे पास मिल गया। अब क्या हुआ, आंसर के रूप में वैल्यू जो प्राप्त हुई, वैल्यू प्राप्त होगी 175, यानी कुल लाभ इतना निकल के आ गया। अगर हम इसका अभिष्ट लाभ प्रतिशत निकालें कितना मिलेगा, अभिष्ट लाभ प्रतिशत कितना, कितना लाभ हुआ, ठीक है, किस पर हुआ, 5000 वैल्यू पर हुआ, ठीक है, कितना इंटू 100 कर देंगे, तो इन दोनों जीरो से तो ये दोनों जीरो कट गए, दोनों जीरो कट गए, वैल्यू क्या प्राप्त हुई, इट मीन्स 175 डिवाइड बाई 50 मिल गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर ले, 5 से ही काट लेगा, 5 से 10 बार कट जाएगा, और ये 5 से 15, 5 बाई 25 यानी 35/10 मिल गया, जिसको डिवाइड कर दें तो अभिष्ट जो लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त हो गया वो कितना हुआ, इसमें 3.5% निकल के आ गया। 3.5% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि इतने का हमें प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स हमारा सी पार्ट ये चला जाता है, सी पार्ट के साथ में आंसर 3.5% लाभ प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ, चलिए ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए तहत जो है 20 स्वयंसेवक, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। देखिए सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए और एग्जाम की दृष्टि से सीटेट दिसंबर 2023 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्या आंसर दिए हुए थे, 20, 32, 15 और 30 दिए। ये आंसर दिखा रखे हैं। देखिए क्या पर यहाँ पर M1 कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ। तो दिन कितने हैं हमारे पास में, D1 कितना है, दिन कितने हैं, 8 हैं। चलिए उसके बाद M2 की वैल्यू आपको पता नहीं कितने आदमी होंगे, इसकी जानकारी नहीं है। हाँ दिन की पता है, D2 कितने, 8 हैं, 8 है, 5 दिए हुए। D2 कितने दिए हुए, 5 दिए हुए। D2 कितने दिए हुए, 5 दिन दिए हुए। तो इस प्रकार से हम D2 कितने कर देंगे, 5 कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है कि M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो M2 निकालना है। इसका मतलब M1 D1 को क्या कर देंगे, D2 से डिवाइड कर देंगे। अब M1 क्या चीज़ है हमारे पास, 20 दिया हुआ है, D1 क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और D2 क्या दिया, 5 चौका 20 होता है। ठीक है, तो मैन कितने निकल गए, 4 गुना 8, यानी कि हमें 32 स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, 32 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4 से ही 1/2 घंटे लगे हों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस सीरीज में हमने दिए। चलिए ये क्या कहता है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिएगा, देखिए झुंझुनू से जोधपुर तक जाने में जो चाल है, जो चाल हमारे पास में है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अच्छा, समय क्या लगा हुआ है, जो समय लगा है वो लगा है 6 घंटे, 6 आवर्स लगे हैं, 6 घंटे लगे हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है, कितना होता है कि दूरी बटे समय होता है। चाल जो होता है वो दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है। अगर हम दूरी निकालना चाहें तो चाल में समय की गुना कर देंगे, यानी 60 गुना 6 कर देंगे, यानी 360 क्या बन गया, इतने किलोमीटर दूरी रही होगी हमारी। ठीक है, अब कार की औसत चाल निकालें। कार की जो औसत चाल है वो क्या रही होगी, कार की औसत चाल रही होगी कितना कि 360 जो दूरी चली, कितना समय लगा, 4 से ही 1/2 घंटा लगा। 4 दूना 8 और 1 9/2 बन गया। इन 360 नीचे आ गया 9/2 इस प्रकार से। तो ये वैल्यू क्या, 360 गुना 2/9 बन जाएगी, और 9 चौक 36 यानी कि 40 गुना 2 बन गई। तो चाल कितनी निकल के आ गई, चाल बन के आ गई 40 गुना 2, यानी वे बन गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन जाता है, और ये हमारा चला गया ए पार्ट के साथ में। ठीक है, ये हमारा आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिखा रखा है, ये कहता है कि एक गांव की जो जनसंख्या है 3 वर्ष पहले कितनी थी, 50,000 थी। कितनी थी, 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% घट गई, और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी दर 4% पाई गई। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए देखिएगा, गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी, 50,000 थी। यानी फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इसकी जनसंख्या निकालेंगे हमारे पास में, तो ये हमारे पास जनसंख्या जो वर्तमान जनसंख्या की बात कर रहा है, वर्तमान जनसंख्या अगर निकालेंगे, कौन सी, इट मीन्स वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान जनसंख्या अगर निकालेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, 50,000 में क्या करेंगे, इट मीन्स 1 जो प्लस हो रहा है,
तो 1 + 5/100 प्लस कर देंगे, जो माइनस हो रहा है यानी 1 - 10 क्या कर देंगे 100 कर देंगे। फिर क्या 4% प्लस हुआ तो 1 + 4/100 क्या कर देंगे इसमें प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी कि 50,000 तो ये रहेगा एज इट इज। इसमें क्या बन गया 105/100 तो ये बन गया, ये क्या बन गया इसमें से 10 घट गया तो 90/100 ये बन गया। ठीक है, और आगे देखें तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 104 क्या बन जाएगी 100 बन जाएगी। यहाँ तक आपको वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिएगा इसमें आप क्या करते हैं कि ये वैल्यू कितने 1 2 3 और 4 जीरो कट गई, 1 2 और 3 और 4 जीरो कट गई। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू बन गई। ये 5 गुना कितना बन गया 105 बन गया, और कितना हो गया ये 90 का 1 जीरो भी काट सकते हैं आप इससे। ठीक है, गुना 9 रह गया और गुना 104 सिर्फ क्या रह गया 10 रह गया। ये 5 इसको 2 बार काट देगा और 2 काटे तो 2 पंजे 10, 2 दूना 4 यानी वैल्यू बन गई 105 गुना 9 और गुना 52 52। इस प्रकार से अब 105 गुना इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू बन जाएगी इट मीन्स 105 और मल्टीप्लाई में बन जाएगा कितना 468। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा आपको 49140 49140। तो वर्तमान जो जनसंख्या है, जो वर्तमान आपकी जनसंख्या निकलेगी, वर्तमान जनसंख्या क्या निकलेगी इट मीन्स 49140 प्राप्त होगी। और ये आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में 49140। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास में। क्वेश्चन 10 ने क्या कहा है, क्वेश्चन 10 हमारे पास कह रहा है कि 588 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा जाता है। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी यानी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई जो होगी वो क्या प्राप्त होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा अगर इसमें खेत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हमें दिखा रखी है, लंबाई और चौड़ाई हमें दिखा रखी है, ऊंचाई तो हमें निकाली है। इट मीन्स ये कहता है कि इतने मीटर लंबा और इतने मीटर चौड़ा, यानी इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो बन जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई से निकलेगा। यानी कि जो लंबाई है कितनी है हमारे पास में और जो चौड़ाई है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंबाई हमारे पास कितनी है 588 है और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई है 50। तो 588 में हम क्या कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपको कितना बनेगा, आंसर बन के आ जाएगा 29400 इतने मीटर स्क्वायर। ये आपका आयताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब निकाली गई मिट्टी का आयतन अगर निकालें, जो मिट्टी निकाली है, निकाली गई जो मिट्टी हमारे पास में उसका आयतन कितना होगा, मिट्टी का जो आयतन बनेगा वो कैसे बनता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से निकलता है। अब लंबाई दी है 30, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है 20 और ऊंचाई कितनी दी है उसकी, वो गई 12 मीटर। तो इतने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 12×72 हो गया 72 और इसमें कितना बन गया हमारे पास 2 जीरो लग गए। इतने मीटर क्यूब में आपका आयतन निकल के आ गया। बचे हुए खेत का क्षेत्रफल आप निकालें या शेष आयताकार भाग निकालें तो कितना हुआ, यानी कि शेष आयताकार भाग या बचे हुए खेत का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो यहाँ पर बचे खेत का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, बचे हुए खेत का अगर क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो वो क्या बनेगा। देखिए ये आपके पास में था 29400, ये तो यहाँ से निकला आपका, ठीक है। उसमें से आप क्या करते हैं कितना 30 गुना 20 जो है वो माइनस कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा 29400 में से क्या बन गया 600 माइनस हो गया, क्या माइनस हो गया 600 माइनस हो गया तो 28800 इतने मीटर स्क्वायर वैल्यू प्राप्त हो गई। बचे हुए खेत का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई चाहिए। खेत की बढ़ी ऊंचाई कितनी हो जाएगी
वो हम निकालना चाह रहे हैं, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखिए जो आपके पास में वैल्यू क्या बना था, इट मीन्स आयतन बना 72 कितना 00, उसको आप क्या करें, बचे हुए खेत का जो क्षेत्रफल आपको मिला, कितना मिला 28800 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास में, ये दोनों जीरो कट जाएंगे इससे, ठीक है। और 72 4 जा जो होता है, 72 1 जा 72 4 जा यही होता है 288। तो 1/4 क्या बन गया आपके पास में, इतने मीटर आंसर आ गया। इसे सोल्व कर लें तो 0.25 मीटर आपका आंसर बन जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। यानी ये पॉइंट इन दोनों जीरो को काट देगा, सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ऊंचाई कितनी बन गई, 25 सेंटीमीटर की, जो हमारा आंसर चला जाता है डी पार्ट के साथ में। 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन यानी क्यूब रखे जा सकते हैं? ये हमारा क्यूबॉइड है, घनाभ है, क्यूबॉइड है। ये घन यानी कि क्यूब जो है कितने रखे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आंसर कुछ दिखा रखे हैं 360, 2700, 450, 300, ये कुछ आंसर दिखा रखे हैं। अगर हम घनाभ का आयतन यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें, यानी घनाभ का आयतन की बात करें, घनाभ का आयतन निकालें तो ये कितना बन जाएगा, आयतन बनाए तो ये कितना बन जाएगा, ये इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। लंबाई जितनी है 60 गुना 54 और गुना 30 जो है, इनके इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इतने सेंटीमीटर घनाभ का आयतन आ गया, चलेगा। उसके बाद में अगर हम 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे हैं, अगर हम घन का आयतन निकालें तो कितना होता है, घन का आयतन निकालें तो वो बन जाता है कितना, भुजा की घात 3 होता है, यानी 6 गुना 6 गुना 6, इतने क्या बन गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमें तो क्या निकालना है, कितना, इट मीन्स नंबर ऑफ क्यूब निकालने। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या कितनी होगी, तो हमें तो क्या निकालनी, घनों की संख्या निकालनी है, कितने होंगे, संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, जो घनाभ का आयतन है 60, 54 और 30 की जो मल्टीप्लाई हुई है, इसको आप 6 और 6 की जो वैल्यू प्राप्त हुई है आपको, उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 6 से तो ये 10 बार कट गया, 6 से ये 5 बार कट गया, ठीक है। अब इसको देख लेंगे, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 हो गया, 1 5 और 2 7 14, 3 से कट जाएगा ये कितना बना, 3 9 27, ठीक है। तो 9 5 45 होता है, 45 गुना 10 यानी आंसर बन गया 450। 450 संख्या हो जाएगी किसकी, इट मीन्स घनों की संख्या 450 हो जाएगी। आंसर चला जाएगा सी पार्ट के साथ में, 450 आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है हमारे पास में कि एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं। यदि हर हरी गेंद को निकालने की प्रायिकता 1/6 हो, हरी गेंद को निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ कि हरी गेंदों की संख्या कितनी होगी। आंसर थे 5 4 3 या 2 होगी। देखो एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, यानी कि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, हरी गेंद निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1/6 दिखा रखी है। ये हरी गेंद निकालने की प्रायिकता है। मान लिया हरी गेंदों की संख्या जो है, अब मान लिया क्योंकि हरी गेंद हमें पता नहीं है, मान लिया हरी गेंदों की जो संख्या हमारे पास में है, गेंदों की जो संख्या हो जाती है वो उसे आप x मान लेते हैं। क्लियर हो? लाल गेंद की संख्या कितनी है हमारे पास में, लाल गेंदों की जो संख्या दिखा रखी है, लाल गेंदों की जो संख्या दिखा रखी है क्वेश्चन में, वो कितनी है हमारे पास में, वो 15 है, 15 दिखा रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कितना कहता है क्वेश्चन में कि एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे, यदि एक हरी गेंद निकालने प्राप्त देते हैं तब हरी गेंदों की संख्या बताइए। क्वेश्चन कहते हैं कि x + 15, ये तो टोटल हो गया इन फेवर ऑफ किसके लिए, x के लिए।
इजिकल टू 1/6 बनी, यानी कि हरी गेंद के निकालने की प्रायिकता हमने रख दी, जो 1/6 हमें दे रखी है उसको एज इट इज रख दिया। तो 6x बराबर आ गया x प्लस कितना 15, ठीक है। x इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x माइनस x 15 के बराबर हो गया। वैल्यू क्या बन गई कि 5x तो 15 के बराबर आ गया। आंसर आया x की वैल्यू 15/5 हो गई, 5 3 15 होता है, x की वैल्यू आ गई 3, तो हरी गेंदों की संख्या बन गई 3, आंसर बन गया 3, चला गया सी पार्ट के साथ में, सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने दिए सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए। देखिए किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि मान लेते हैं राजीव की वर्तमान आयु x है, माना राजीव की वर्तमान जो आयु है उसे आप x मान लेते हैं। x वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर x में यानी 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी x माइनस 5 होगी, 9 वर्ष बाद आयु कितनी होगी x प्लस 9 होगी, इनका गुणनफल कितना है 15 है, 15 दिखा रखा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। चलिए अब इनके क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x में x स्क्वायर हो गया, यहाँ लेके जाएं तो प्लस का कितना का 9x हो गया। इसमें देखें पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, देखिए x की यहाँ पर कर ली, x की यहाँ, अब उसके बाद -5 कर दें तो माइनस का 5x हो गया और माइनस का कितना होगा 45 हो गया, इजिकल टू 15, ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। देखिएगा यहाँ पर इसको भी इधर लेके आएंगे, बराबर 0 बना लेंगे इसको भी, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी कि x स्क्वायर तो यहाँ से बन गया, प्लस का कितना बन गया 9 में से 5 चले गए, कितना बन गया 4x बना। आपके पास में कितनी वैल्यू बन गई, इट मीन्स 4x वैल्यू बन गई। कितनी वैल्यू बनी 4x वैल्यू बन गई। चलिए और ये किधर आएगा, देखो माइनस के 45 तो ये हैं और माइनस के 15 और आ जाएंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई की है, सिर्फ क्या किया है मल्टीप्लाई की हमने। क्या किया x मानी, कहते हैं राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु यानी x में से 5 अपने माइनस कर लिया, चलेगा। उसके बाद में 9 वर्ष बाद आयु नहीं, x में 9 वर्ष जोड़ दिया, का गुणनफल 15 है ऐसा दिया, तो ये x की मल्टीप्लाई की यहाँ पे तो 9x बन गया, माइनस की तो माइनस का आपका 5x और माइनस का कितना बन गया, इट मीन्स 45 बन गया। और ये वैल्यू हमने कर दी तो आंसर क्या है x स्क्वायर प्लस क्या अपना बन गया 4x बन गया और माइनस कितना बन गया 60 बन गया बराबर 0। देखो क्या होता है 60 के फैक्टर करें तो कितना होता है हमारे पास में, कितना 10 6 का 60 होता है, 10 6 का 60 होता है, 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है, यानी x स्क्वायर प्लस कितना का 10 माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक है। x हो गया और माइनस 60 बराबर 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के आधार पर x स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे यहाँ पे, ये कितना 10x हो गया और माइनस कितना होगा 6x हो गया, माइनस कितना हो गया हमारे पास में 60 हो गया बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से क्या कर लें हम दो के पेयर बना लें, इन दोनों के पेयर बना लें अलग अलग, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास में, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ तो x प्लस 10 बन गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में, ये बन जाएगी x प्लस 10 बन जाएगी, ठीक है, इजिकल टू 0 हो गया। एक तो वैल्यू कॉमन आ गई, यहाँ से x प्लस 10 बन गया, ये बन गया x माइनस 6 बराबर 0। अगर x प्लस 10 0 के बराबर रखते हैं तो x का आंसर आता है -10, इसको तो लेंगे नहीं, x माइनस 6 इजिकल टू 0 रखेंगे तो x का आंसर आएगा 6, प्लस में आ गया, इसको ले लेंगे। इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी थी 6 वर्ष थी, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में 6 ईयर, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये कहता है किसी त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज बना हुआ है ABC हमारे पास में, ठीक है। इसमें क्या है 3 एंगल A इजिकल टू 4 एंगल B इजिकल टू 6 एंगल C हो तो एंगल A का मान यानी इस एंगल A का क्या मान होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, ठीक है। आंसर थे 60 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में आंसर
दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम देखें तो 3, 4 और 6 दिया हुआ है। अगर 3, 4 और 6 की बात करें तो इनका जो एलसीएम आता है, इसका जो एलसीएम आता है वो 12 आता है। ठीक है, 3, 4, 6 की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि इनके एलसीएम से अगर इनको डिवाइड करें तो 3 जो एंगल ए है ये क्या बन जाएगा, जो 3 एंगल ए वैल्यू है अपॉन 12 करेंगे तो ये क्या, 3 चौक 12 एंगल ए बटे 4 बन जाएगा। चलिए इजिकल टू में 3 एंगल बी, 4 3 12 यानी कि एंगल बी बटे 3 बन जाएगा। ऐसे ही ये एंगल सी बटे क्या बन जाएगा, 6 दूना 12 बन जाएगा। इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं तो यहाँ से एंगल ए किसके इक्वल आ गया, 4K बन गया। एंगल बी क्या बन गया, एंगल बी 3K बन गया। एंगल सी क्या बन जाएगा, एंगल सी 2K बन गया। ये वैल्यू मिल गई एंगल ए बी सी की वैल्यू। हम जानते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होता है कि एंगल ए जमा एंगल बी और जमा एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री होती है। क्लियर हुई बात। चलिए एंगल ए कितना है, 4K है। एंगल बी कितना है हमारे पास में, 3K दिखा रखा है। एंगल सी कितना है, 2K दिखा रखा है। और ये 180 आ गया, इनको जोड़ लिया, 4 3 7 और 2 9K बन गया। ठीक है, अगर 9K 180 के बराबर है तो K का आंसर कितना बनेगा, K का आंसर आ गया 180 बटे क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। और 9 दूना 18 होता है, 20 डिग्री आ गया K का आंसर 20 आ गया। ठीक है, अगर K का आंसर 20 डिग्री आ गया तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एंगल ए पूछा गया। एंगल ए किसकी वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एंगल ए तो 4K के बराबर है, 4K के बराबर है। ठीक है, तो इसके 4 गुना क्या कर देंगे, 20 डिग्री रख देंगे आंसर है। 20 चौक 80 होता है, 80 डिग्री एंगल ए का आंसर निकल के आ गया। इस प्रकार से आप एंगल ए का आंसर निकाल देंगे, 80 डिग्री आ गया। और ये एंगल कहाँ चलेगा, 80 डिग्री, ये चला गया बी पार्ट के साथ में। तो बी पार्ट आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कराने से पहले मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। छोटी सी टेक्निक लगानी है, आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और एंगल AOB 40 डिग्री है। तो एंगल कितना OAB कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या होता है, अब थ्योरम होती है हमारे पास में कि वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है, उस चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी कि अगर हम एंगल AOB की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल जो AOB होगा, वृत्त पर स्थित जो एंगल बना हुआ है कौन सा, इट मीन्स एंगल ACB जो बना हुआ है उसका क्या होगा, उसका दुगना होगा। क्या होगा, उसका दोगुना होगा। इसका मतलब दुगुना ऑफ एंगल कितना, ये तो वैल्यू दिखा रखी है 40 होता है, 40 डिग्री दिखा रखी है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, 80 डिग्री निकल गया। और यही हमारा आंसर बन जाता है। यानी एंगल AOB हमारा क्या बन गया, 80 डिग्री बन गया। और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। और ये चला गया डी पार्ट के साथ में। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन ये कहता है किसी वृत्त की परिधि 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि जो है, यानी सर्कमफरेंस को कहते हैं, पुरानी परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हमने मैथ्स पेपर 2 के लिए। देखिए इस प्रकार से एक सर्किल हमें दिखा रखा है। फिलहाल जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R है। जिसकी रेडियस कितनी है, R। ये सर्किल है। अगर वैल्यू ऑफ यहाँ पर सर्कमफरेंस जो होता है 2πr होता है, पाई की वैल्यू 3.14 या कभी कभी 22/7 भी होती है। सी को सर्कमफरेंस, R को यहाँ पर रेडियस के रूप में इंडिकेट किया गया। चलिए अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारे पास में वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि हमारे पास होती है, सर्कमफरेंस की बात करें तो वृत्त की परिधि जो हमने ये लिख रखी है 2πr होती है वृत्त की परिधि। अगर हम त्रिज्या की बात करें, प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो नई त्रिज्या क्या बन जाएगी, यानी कि उस वृत्त की नई जो रेडियस है, नई त्रिज्या जो है वो कितनी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 3r बन जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो वृत्त की नई परिधि बदल जाएगी। तो वृत्त की जो नई परिधि होगी वो कितनी बन जाएगी, आपकी नई जो परिधि होगी 2πr होती है वैसे तो, r की जगह क्या आ जाएगा, r की जगह क्या आ जाएगा, 2πr की जगह आ जाएगा 3r हो जाएगी। क्या बन जाएगी, 3r हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट होगी, ये 3 गुना, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2πr। 2πr तो परिधि होती है, ठीक है, यानी 3 गुना वृत्त की परिधि कह लेंगे। 3 गुना क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर हो गई।
किसकी? उस पुरानी परिधि की 3 गुना हो गई। तो वृत्त की नई परिधि पुरानी परिधि की कितना हो गई? 3 गुनी हो गई। पार्ट चला गया, एक के साथ आंसर चला गया, 3 गुनी हो जाती है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये क्या आ गया? 3 गुनी आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वैसे तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। एक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है जिसे कमरे में रखा जा सकता है? यानी ये इस प्रकार से एक क्यूबॉइड शेप लगा रखी है। ये एल, बी और एच होता है हमारे पास में। ये हमारा विकर्ण होता है। क्या होता है? ये हमारा विकर्ण होता है। किसका? इट मीन्स क्यूबॉइड का विकर्ण हमारे पास होता है ये। ठीक है, तो यही हमारा सबसे मैक्सिमम लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जो भी हम इसके अंदर छड़ रखेंगे तो छड़ की अधिकतम लंबाई, अगर छड़ की अधिकतम लंबाई हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा कि छड़ की जो अधिकतम लंबाई होगी, अधिकतम जो लंबाई हमारे पास में निकलेगी वो इजिकल टू हो जाएगी किसकी? इट मीन्स कमरे का जो विकर्ण होगा, जो कमरा लिया है उसका जो विकर्ण होगा, उसका जो डायगोनल होगा उसके बराबर होगी। और डायगोनल क्या होता है? विकर्ण क्या होता है हमारे पास में? यानी कि जो डायगोनल होता है कमरे का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा? चौड़ाई का स्क्वायर होगा प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का क्या कर देंगे? अंडर द रूट ले देंगे। लंबाई कितनी है हमारे पास? 12 का स्क्वायर बन जाएगा, चौड़ाई मतलब 9 का स्क्वायर बन जाएगा और ऊंचाई मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको ऐसा लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये होती है 144 होती है, 144 होती है। 9 करेंगे तो 81 होती है और 8 करेंगे तो कितनी होती है? 64 होती है। आप क्या कर देंगे? सबको ऐड कर देंगे तो ये आंसर 289 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 289 क्या होता है? 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो 17 मीटर विकर्ण का आंसर निकल के आ गया। यही आपका आंसर होगा और ये आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में। ए पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 क्वेश्चन कहता है कि यदि √3 का 5 टाइम्स इसका दिया हुआ वैल्यू और 9 का स्क्वायर में 2 दिया हुआ, 3 की पावर में कितना? n दिया। यहाँ पर इसकी पावर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है और ये 3√3 हो तो n का मान क्या होगा? ठीक है, n का मान पूछा गया था। n का मान क्या होगा हमारे पास में? ऐसा हमें छोटा सा ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप क्या करेंगे? देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको 3 की पावर 5/2 लिख सकते हैं। ये क्या लिखता है? 3 की पावर 2 और उसके बाद में भी 2 पावर है तो 3 की पावर 2 × 2 हो गया इजिकल टू ये 3 की पावर n है, ये मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 1/2 है। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इतना वैल्यू बन गया। यानी ये 3 की पावर ये जो 5/2 है और इसमें 4 और जुड़ गया। यहाँ पर 3 की पावर n+1 तो ये रहा, n+1 तो ये रहा, n+1 तो ये रहा और 1/2 और आ गया यहाँ से तो 3/2 हो गया। ये वैल्यू 4 दूना 8 और 9 हमारे पास कितना बन जाएगी? ये 13/2 हो गया। अगर कंपेयर करें तो 3 की पावर कितना बन गया? ये 3 की पावर कितना बन गया हमारे पास में? ये तो 13/2 बन गया। ठीक है, इजिकल टू ये 3 की पावर कितना बन गया? n+3/2 बन गया। क्योंकि दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो दोनों की कंपेयर कर लीजिए इसको। इट मीन्स कंपेयर बोथ साइड तो क्या मिलेगा वैल्यू? देखो 13/2 इजिकल टू बन गया n+3/2। 13/2 इजिकल टू बना n+3/2। अगर हमें n निकालना है तो 13/2 में से 3/2 माइनस कर देंगे तो कितना? 10/2 आ गया। 10/2 का मतलब 5 आ गया। n का वैल्यू बन गया 5। ये बन गया राइट आंसर। कितना बन गया? c के साथ चला गया। c इज़ योर राइट आंसर। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि 3 हमारे पास इक्वेशन दिखा रखी है कि ये 3x + 7y 75 हो और 5x - 5y 25 हो तो x + y का वैल्यू पूछा गया था। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट 3x + 7y 75 होता है, ये पहली इक्वेशन बन गई। चलिए
5x माइनस 5y ये क्या है 25 है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें से क्या करते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन में थे x माइनस वाई, इससे ही कट गया 5 टाइम, क्या बन गया x माइनस वाई बराबर 5 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 5 प्लस वाई बन गई हमारे पास में। क्या कर दिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। क्या बन जाएगा, अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी कि 3x की जगह रखना हमें, तो 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 5 प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 7y ऐसे ही है और 75 के बराबर आ जाएगा। तो कितना आएगा 15 प्लस 3y और प्लस का 7y इजकल टू 75 हो गया। ये 70, ये तो बन गया 10y बन गया हमारे पास में, ये क्या है 75 माइनस 15 बन गया, उधर जाके क्या बन गया हमारे पास में, उधर जाके ये क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया तो क्या वैल्यू कितने कन्वर्ट हो गई, इट मीन्स के 10y इज इक्वल टू बन गया कितना, 0 का 0 बन गया और 60 बन गया, यानी y का आंसर आ गया 60/10, यानी y का आंसर आ गया 6, यानी y इज इक्वल टू आ गया 6, यानी y का आंसर तो 6 निकल के आ गया। चलिए अब हमें क्या निकालना, x का आंसर, हमें तो x प्लस वाई चाहिए। अब x कितना होगा, x होगा 5 प्लस वाई से निकलेगा। अब 5 तो ये रहा, प्लस y कितना 6, तो 6 5 11, x का आंसर आ गया 11 निकल के, ठीक है, x भी निकल गया और आपका क्या y भी निकल गया। हमें क्या निकालना, इट मीन्स x प्लस y का वैल्यू चाहिए था, x का आंसर तो 11 हो गया, y बन गया 6, तो आंसर बन गया 17, यानी x प्लस वाई का आंसर आ गया 17 और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर बन जाता है। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, 17 आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम शीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में चलते हैं। 20 हमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखा रखा है। ये कहता है हमारे पास में कि क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट है और 0.00729 है, प्लस क्यूब रूट है 0.008 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिखा रखा है, क्यूब रूट खोलेंगे, स्क्वायर रूट खोलेंगे और वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो क्यूब रूट दिया हुआ अलग से ही, उसके अंदर फिर स्क्वायर रूट है, कितना दिया हुआ 0.000 और 729 ये दिया हुआ, प्लस यहाँ पर क्यूब रूट है सीधा सीधा कितना 0.008 दिया हुआ। पहले अंदर स्क्वायर रूट की बात करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास में, क्यूब रूट ऐसे लगा रहने देंगे, ये स्क्वायर रूट क्या होगा 0.000729 दिखा रखा है, तो ये कितना बन जाएगा 0.027 बन जाएगा। ये ओपन हो जाएगा 27 के स्क्वायर से, तो ये वैल्यू प्लस ऑफ क्यूब रूट की बात करें तो ये हमारे पास अभी क्यूब रूट हम ऐसे लिख देते हैं, साथ साथ दोनों क्यूब रूट ओपन कर देंगे। चलिए इस क्यूब रूट को ओपन करते हैं तो 3 3 9 तो 27 होता है, यानी 0.3 बन जाएगा, प्लस ये 0. क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। आंसर क्या बन गया 0.5 बन गया और यही आंसर था आपका, क्या बन गया 0.5। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 21 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट की किस दर यानी रेट से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना डबल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में इट मीन्स कहा गया है। ठीक है, चलिए देखिए मान लेते हैं कि जो माना जो धन है हमारे पास में वो x है, ठीक है। अब धन x है तो साधारण ब्याज की दर यानी 8% में दर हम मान लेते हैं, दर जो है मान लेते हैं वो R% है, ठीक है। चलिए जो समय दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है, वो 8 वर्ष दिखा रखा है, ठीक है। अच्छा चलिए अब क्या हो जाता है, वो दुगना हो जाता है, मिश्र धन बन गया कितना, जो मिश्र धन बन जाएगा, जो मिश्र धन बन जाएगा वो दुगना हो गया, मतलब दुगना ऑफ x बन गया। यहाँ तक बात समझ आ गई कि मिश्र धन आपका क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। यानी कि अब ब्याज अगर हम निकालें तो ब्याज कैसे निकलता है, देखो ब्याज क्या होगा हमारे पास में कि जो मिश्र धन बना है, मिश्र धन बना है उसमें से क्या करते हैं मूलधन निकाल देते हैं, ठीक है। अभी कितना बना 2x माइनस x, तो ये वैल्यू कितना बन गई x ही बन गई, ब्याज निकल के आ गया। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है,
ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि मूलधन इन PRT पे 100 होता है, प्रिंसिपल रेट और समय बटे 100 होता है। ये मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। अब यहाँ पर देखें तो प्रिंसिपल तो x है, रेट कितना हमारे पास, ये तो हमें निकालना है, R है हमारे पास, समय कितना दिखा रखा 8 है, बटे कितना हो गया 100 हो गया, और ये किसके इक्वल आ रहा है? x के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना बन गया? x इंटू कितना r इंटू 8 बटे कितना बन गया? 100 बन गया। इसके अपॉन 1 कर दें। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 100x बन जाएगी कि 100x बराबर कितना बन गया? x गुना r गुना 8 बन गया। x यहाँ काट सकते हैं, तो रेट कितना निकल गया? 100 बटे 8 आ गया। ठीक है, इसको काट लीजिए, 2 से काटे 2 5 10 0, 2 से काटे 2 चौका 8 हो गया, 2 से काटे 2 से काटे 25 बटे 2, रेट परसेंट निकल के आ गया 25/2, और इसको काटते हैं तो ये 12.5% हो गया, 12.5%। तो दर निकल के आ गया 12.5%, और यही क्या हो गया? यही आपका क्या बन गया? आंसर बन जाता है। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में 12.5% का आपका क्या हो गया? रेट, यानी कि आपका दर निकल के आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया? देखिए, कहता है कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो c किसके बराबर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल हो जाए? 6k के इक्वल हो जाए, 6k के इक्वल हो जाए, और कितना b प्लस सी जो है रेशो में दिया हुआ तो 7k के इक्वल हो गया, और c प्लस ए जो है वो 8k के इक्वल हो गया। चलिए, तीनों को जोड़ दिया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों समीकरण जो बन गई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ दिया। देखिए एडिंग बॉस 3 ऑफ टाइम, तो कितना बन गया? ये a प्लस बी बन गया, प्लस में b प्लस सी बन गया, प्लस में c प्लस ए बन गया, और ये वैल्यू कितने बन गई? 6k बन गई, 7k बन गई, और ये 8k बन गई। यहाँ से देखेंगे तो 2a बनेंगे, 2b बनेंगे, 2 ही c बनेंगे, दुगुना कॉमन ले लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और यहाँ से वैल्यू ऐड हो गई, 7 6 13 8 कितना हो गया? 21k बन गया, 21k बन जाता है। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिखा रखी है, इसका आंसर 14 है, इट मीन्स 14 दिखा रखा है, यानी कि 2 गुना 14 14 जो है ये इजिकल टू 21k के इक्वल आ गया। अगर k का आप आंसर निकालेंगे तो 2 और 14 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा? 21 है, 7 से 7 दूना 14, 7 की 21 बन गया, आंसर बन गया 4/3। ये हमारा k का आंसर निकल के आ गया। क्या निकल गया? k का आंसर निकल के आ गया 4/3 निकल के आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलिएगा। देखो अगर a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी की बात करें तो वो वैल्यू 6k के बराबर है, यानी 6 गुना 4/3 करें तो 3 दूना 6, 2 चौका 8, यानी कि a प्लस बी का जो आंसर है वो 8 निकल के आ गया। क्लियर हुआ? बट हमें दिया खा रखा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 के इक्वल है। यहाँ पर a प्लस बी की जगह आप 8 रख सकते हैं, प्लस सी रखेंगे तो ये 14 आ जाएगा। c का आंसर निकालेंगे तो 14 माइनस 8 आ जाएगा, 8 6 14 होता है, तो c का आंसर क्या निकल के आ गया? c का आंसर निकल के आ गया 6 जो है वो, c का आंसर जो है वो 6 निकल के आ गया। दैट इज़ यही आपका आंसर बन जाता है। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, c इजिकल टू 6 की वैल्यू बन जाती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन में। 23 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में? नीना और मीना के ने क्रम से 30,000 और 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा मीना का भाग, ये हमसे पूछा गया। देखिए 2 वर्ष बाद नीना और मीना के लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। क्या होगा? इट मीन्स लाभ का अनुपात जो है हम निकाल रहे हैं, कितना? इट मीन्स लाभ का अनुपात निकालेंगे 2 वर्ष बाद जो है, 2 वर्ष बाद जो है हम लाभ का अनुपात निकाल रहे हैं। लाभ का अनुपात निकाल रहे हैं, 2 वर्ष बाद कितना होगा? देखो नीना और मीना के निवेश का ही अनुपात होगा। अब देखो ये 30,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ऐसे ही कितना हुआ? 45,000 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब इनको अगर डिवाइड में लें तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 3 रेशो कितना बन जाएगा हमारे पास में? 2:3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको निवेश अनुपात में लेंगे तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये 3 0 से कट जाएंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 3
45 हो जाएगा, यानी 2:3 का अनुपात निकल के आया। अगर इनका अनुपातिक योग लें, अनुपातिक योग अगर प्राप्त करें तो अनुपातिक योग दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। ये क्लियर हो गया। अब मीना का अगर लाभ निकालें, मीना को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो मीना का लाभ निकालें तो देखिए कितना हुआ, 3/5 होगा। मीना किस में है, 3 में, बटे कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। लाभ का जो अनुपात हमने लिया है, लाभ का जो अनुपात हमने लिया है वो है ना नीना और मीना। ये जो किसका था, ये नीना का था, और ये अनुपात में ये किसका था, मीना का था। ठीक है, ये लाभ अनुपात मीना कितना, 3/5 गुना कितना कर देंगे, इट मीन्स ये जो 1.5 लाख वैल्यू दी गई है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक वैल्यू प्राप्त होगी। अब ये इसको किस में काट देगा, 5 × 15 हो गया, उसके आगे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो 3 गुना कितना बन गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू हो गई 90,000 निकल के आ गई। ये उसको कितना लाभ प्राप्त हो गया, ये आंसर रुपीज़ जो है चला जाता है 90,000 में, यानी ये डी पार्ट को आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। द डी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 24 क्वेश्चन में चलते हैं। 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 24 में दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है, इट मीन्स यदि x को अंडर द रूट ऑफ कितना है 2019 की पावर 2, 2019 और 2020 से रिप्रेजेंट करें तो 2x + 1 क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इट मीन्स किस प्रकार से आप इसे निकालेंगे, देखिए एक छोटी सी टेक्निक से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। = में क्या दिया हुआ, इस प्रकार से दिखा रखा है कि 2019 की पावर 2 दिया हुआ, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2019 लिखा हुआ, और ये जो 2020 लिखा हुआ है इसे आप 2019 + 1 कर दीजिए, बन गया 20। ये 2019 2 बार आ गया, कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई अंडर द रूट ऑफ कितना बन गया कि 2019 की पावर, तो ये 2 बन गई, ये बन गया दुगना ऑफ 2019, ठीक है, और ये बन गया 1 की पावर 2, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। a + b का होल स्क्वायर टाइप बन गया, क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करते आपका आंसर क्या बन गया, देखो 2019 + 2a + b मतलब क्या 2019, ठीक है, प्लस 1 वैल्यू जो बन गई 2019 + 1 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, और इसके ऊपर पहले से क्या हुआ, अंडर रूट लगा हुआ, ठीक है। तो 2020 का स्क्वायर कट गया तो सीधा सीधा आंसर कितना आ, 2020 आ गया, x की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर हुआ। हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए हमारे पास में कितना 2x, कितना बन जाएगा, देखो आंसर निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा ये, इट मीन्स 2x कितना बन जाएगा +1, इसको 2x + 1 अगर पूछा गया तो 2x + 1 से निकालें तो कितना आएगा 2 × 2020 और प्लस कितना बन जाए 1 बन गया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बन गया 0 4 0 4 और 1 और जोड़ दिया हमने, तो कितना आ गया, आंसर बन गया 4041 आंसर आ गया। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में कि 4041 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि दी गई वैल्यू को सोल्व करेंगे आप, क्या दी गई वैल्यू को सोल्व करेंगे, क्या दिया हुआ कि x² + y² - z² का होल स्क्वायर माइनस में x² - y² - z² का भी होल स्क्वायर है, अपॉन में x + z है, x - z है और इंटू y² बराबर होगा किसके, यहाँ पर ये आंसर दिखा है 2 4 1 या 0 किसी एक के बराबर होगा, इसका मतलब कुछ वैल्यू कट जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है a² - b² टाइप हमें फॉर्मूला लगा ना है यहाँ पर कि a + b होता है और a - b होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करते ऊपर को खोल देंगे। अब ये पूरा आप a मान लें, इस पूरे को आप b मान लें, तो क्या बना, देखो x² + y² और -z², ये तो a का रूप ले लेगा, और प्लस b का मतलब ये पूरा वैल्यू कि x² - y² और -z², यहाँ प्लस की वैल्यू थी तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर इसमें माइनस आएगा तो ये वाली चेंज हो जाएंगे, x² + y² और -z², तो a का रोल प्ले करेगा, माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का x², ये क्या बन जाएगा प्लस का y²,
और ये क्या बन जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी होल अपॉन क्या दिया हुआ उसे ऐसे छोड़ देंगे कि एक्स प्लस जेड दिया हुआ और एक्स माइनस जेड दिया हुआ और वाई स्क्वायर दिया हुआ। देखो यहाँ से कुछ वैल्यू कटेंगी, क्या कटेगा, देखिए जेड स्क्वायर तो नहीं कटेगा, ये वाई की वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 2 एक्स स्क्वायर और 2 जेड स्क्वायर, यानी कि 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच गया। ठीक है, इंटू ये मल्टीप्लाई में क्या बना, देखो ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कितने बन गए, 2 वाई स्क्वायर बन गए। नीचे देखें तो क्या बनेगा, एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ही कहते हैं, और ये गुना वाई स्क्वायर बचा हुआ, ये तो कट गया पूरा इससे, क्लियर, ये वाई स्क्वायर कट गया वाई स्क्वायर से, क्या आंसर बचा, 2 गुना 2 बचा, इसे क्या कहते हैं, इसे 4 कहते हैं। ये आंसर बन गया आपका, क्लियर, यानी कि बी पार्ट आपका आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 26 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग निकालिए, यानी आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स के जो गुणांक निकलेंगे उनको आप क्या करना है, उनका योग करना है आपको। चलिए सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या कहते हो जाएगा, इट मीन्स 2x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। अब -2 करते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसे करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, इसे करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, इट मीन्स प्लस में बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब ये माइनस साइन आ गया, ये तो ब्रैकेट आपके क्लोज कर दिया ऐसे, ठीक है, माइनस साइन आ गया, ब्रैकेट में सोल्व करते हैं, अंदर अंदर माइनस बाद में सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी क्यूब हो गई, प्लस कितना होगा 11x स्क्वायर हो जाता है, और कितना हो जाएगा प्लस का 10x हो जाएगा, ये तो x की मल्टीप्लाई हो गई आपकी, प्लस क्या करेंगे 2x स्क्वायर करेंगे, प्लस ऑफ 11 में x की वैल्यू क्या है, ये तो 2x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास में 11 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया 22x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 22x बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी 22x में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ कर देंगे 22x, तो 11 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये बन जाएगा कितना 22x बन जाएगा, और साथ में क्या कर देंगे, साथ में इट मीन्स प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। चलिए अब इसे ओपन करते हैं, देखो 2x क्यूब तो यहाँ बन गया, प्लस का देखो यहाँ पर कितने थे एक्स स्क्वायर, यहाँ ये आपके कितने माइनस के प्लस का है, तो माइनस के रह गए थे 3x स्क्वायर रह गए। चलिए ये माइनस के 15 है, ये माइनस के 2 है, तो कितने रह गए 17x रह गए, ठीक है, और प्लस का 30, ये तो ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए माइनस साइन भी ओपन होगा और वैल्यू भी सॉल्व होगी, तो ये तो एक्स क्यूब बन जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर भी दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दिया तो 11 तो 13 हो गए, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के कितने हो गए 13x स्क्वायर हो गए। चलिए यहाँ पर कितने 10 हैं, यहाँ पर 22 हैं, तो कितना 32 हो गए हमारे पास में, लेकिन माइनस के हो गए 32x हो गए, और ये माइनस के 20 हो गए। इस प्रकार से यहाँ तक वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिएगा अच्छा इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं, यानी ये तो वैल्यू मिल गया कि 2x क्यूब मिल गया, माइनस का 3x स्क्वायर मिल गया, 17x माइनस का प्लस 30 हो गया, ये माइनस x क्यूब है, माइनस के 13x स्क्वायर है, माइनस के 32x और माइनस के 20 मिल गए। इनको और थोड़ा सोल्व करें, देखो यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पर 1x क्यूब है, प्लस का रह गया कितना x क्यूब रह गया, 3x स्क्वायर यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है, कितने हो गए 16x स्क्वायर हो गए, माइनस के 16x स्क्वायर हो गए। चलिए x की बात करें, 17 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है, कितने बन गए 40, लेकिन माइनस के बन गए 49 x बन गए, ठीक है, और नंबर की बात करें 30 यहाँ पर है और -20 यहाँ पर, तो प्लस का ओनली 10 रह गया। हमें क्या निकल, ये फाइनल आंसर निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का योग निकालें। एक्स स्क्वायर, ठीक है, का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हमारे पास में है वो कितना है, एक्स स्क्वायर को जो गुणा कर रहा है वो माइनस का क्या कर रहा है 16 गुना कर रहा है, यानी माइनस का 16 हो गया, ठीक है। और किसकी बात करें, x के गुणांक की बात करें तो x का गुणांक कितना निकल के आ गया हमारे पास में, x का गुणांक कितना निकला, x को किसने गुणा किया, x को गुणा किया 49, वो भी माइनस के 49 है, यानी माइनस के 49 हो गया। हमें क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए, इनका योग चाहिए, इनका क्या चाहिए हमें योग चाहिए, तो 6 5 11 हो गया, ठीक है, और कितना 4 1 5 6 हो गया, लेकिन माइनस का कितना आंसर आ गया, माइनस का 65 आंसर हो गया, यानी आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में -65 इज़ योर
राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां क्वेश्चन कहता है कि एक कैलकुलेटर को ₹980 में बेचने पर एक व्यक्ति को, ठीक है, को कितना हुआ, कितना होता है हमारे पास, एक व्यक्ति को 6 सही, कितना होता है, एक व्यक्ति को 6 सही 2/3% की क्या होती है हमारे पास में, हानि होती है। क्या होती है? 6 सही 2/3% की क्या होती है, हानि होती है। इसको वह कितने रुपीज़ में बेचे ताकि उसे लाभ कितना प्राप्त हो, 8% लाभ प्राप्त हो। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। देखो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए। इट मीन्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इस सीरीज में लिए गए हैं। चलिए अच्छा, एक कैलकुलेटर की अगर बात करें तो 980 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 6 सही 2/3% हानि होती है। यानी मान लेते हैं कैलकुलेटर का जो क्रय मूल्य था, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था कैलकुलेटर का, यानी मान लिया हमने जो हमारे पास में कैलकुलेटर था उसका जो क्रय मूल्य था, उसका क्रय जो मूल्य था, इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, वो कितना था, वो x रुपीज़ था, CPX था हमारे पास। ठीक है, विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में, तो कैलकुलेटर का जो विक्रय मूल्य है जिसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है, SP कहते हैं, वो दिखा रखा है क्वेश्चन में ₹980, ये दिया हुआ। चलिए देखो, अगर प्रतिशत हानि की बात करें, यानी कि हानि का प्रतिशत निकालना है, यानी अगर हम उसमें लॉस परसेंट की बात करें, हानि प्रतिशत निकालें, तो सबसे पहले क्या होगा कि जितना CP था उसमें से क्या SP माइनस कर दीजिए, ठीक है, अपॉन क्या कर दीजिए, CP कर दीजिए, ठीक है, और गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। क्लियर हुआ? चलिए देखो ये वैल्यू कितनी है, 36 और 18 दूना 20/3%, यानी 20/3% तो ये दिखा रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ये क्या बन गई, x माइनस 980 बटे कितना बन गया, x बन गया, ठीक है, इंटू 100 कर दिया हमने, इतनी वैल्यू प्राप्त होगी। चलेगा, अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20x इज इक्वल टू ये 100 गुना 300 बन गया हमारे पास में, यानी 300 की x माइनस 980 में गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो 20x रह गया, ये तो क्या हो गया 20x रह गया, ये कितना बन गया हमारे पास 300x आ गया, और माइनस ये कितना बन गया 300 में हमने मल्टीप्लाई कर दी किसकी, दैट इज़ 980 की, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। अगर हम क्या करते हैं, इसको इधर लाएँ और इसको लेके तो वैल्यू कितना बन जाएगी, 280 जो x बनेंगे वो इज इक्वल टू 300 गुना 980 के बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है x की। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x का आंसर कितना निकलेगा, 300 मल्टीप्लाई बाई 980 और डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 280 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो ये आंसर 1050 देगा। ये आंसर कितना देगा, 1050 आपको प्राप्त हो, सोल्व कर लेंगे 1050 आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, ये x क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये किसकी वैल्यू है, CP की वैल्यू हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, ऑल्सो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। SP कितना होगा, किस पर, इस कॉस्ट प्राइस पर, इस CP पर SP क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है क्या इतना कि CP इंटू 100 प्लस कब, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट पे, प्रॉफिट परसेंट जो होता है, ठीक है, CP और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन क्या होता है, 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है कब, 8% लाभ पर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो 1050 आपको मिला है इसमें 100 प्लस 8 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100 प्लस 8 करेंगे तो ये 100 प्लस 8 108 बन जाएगा, और बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ गया, 1050, ठीक है, और गुना 108 और बटा 100 निकल के आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस को सोल्व कर लें तो ये हमारे पास में जो आंसर देगा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास जो बन गया वो कितना बन जाएगा, देखिएगा इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा रुपीज़ कितना, 1134 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। 0 0 काट लेंगे हमारे पास में, 2 से कैंसिल कर लेंगे और वैल्यू सोल्व हो जाएगी, आंसर आएगा 1134, और ये हमारा आंसर चला गया 1134 बी पार्ट के साथ चला गया, 1134 आपका राइट आंसर होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहता है यदि कोण x का पूरक कोण
4x के संपूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास में जो होते हैं के बराबर है, और कोण y का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। तो x प्लस वाई का मान हमें बताइए क्या निकल के आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। यानी यदि कोण x का पूरक कोण हमारे पास में 4x के संपूरक कोण के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, और y का जो हमारे पास में संपूरक कोण होगा यानी सप्लीमेंट्री एंगल होगा अपने पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 गुना है, तब x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x जो हमारे पास में होता है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ जो x होगा वो इजिकल टू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ जो हमारे पास x होगा वो कितना होगा, इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका 4x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इजिकल टू होगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका x, नहीं 4x होगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका होगा, इट मीन्स 4x के होगा। क्या बनेगा हमारे पास आंसर, वैल्यू बन गई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 4x होगा। इसका मतलब 90 माइनस जो x होगा वो इजिकल टू कितना बन जाएगा, 180 माइनस 4x के बराबर होगा। ये बन गई वैल्यू हमारे पास में। अगर इसको सोल्व करते हैं तो x इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा 3x इजिकल टू क्या बन जाएगा 180 माइनस 90 बन जाएगा हमारे पास। तो आंसर रह जाएगा 90, 3 से काट देंगे तो x का आंसर आ गया 90/3, 3 3 जा यानी x का आंसर आ गया 30। पहली बात समझ में आ गई। चलिएगा अकॉर्डिंग टू ऑल्सो, दूसरा केस क्या कहता है, ये y वाले केस में कहता है क्या होता है, इट मीन्स 180 माइनस वाई, दैट इज संपूरक कोण की बात कर रहा है, इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, यानी कि 90 माइनस वाई कर देंगे। चलिए तो ये क्या बन गया 180 माइनस वाई इजकल टू हो गया 9 चौक 36, 360 माइनस का 4y। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन गया ये 3y इजकल टू बन गया 180 के, 360 में 180 माइनस होगा 180 बनेगा हमारे पास। तो y का आंसर कितना आ गया 180/3 आ गया, 3 छंगा 18। इसका मतलब y का आंसर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है 30 है, y की वैल्यू कितनी निकली 60 निकली, दैट इज दोनों को जोड़ दें तो 30 + 60 क्या होता है 90 डिग्री होता है। x प्लस वाई का आंसर 90 डिग्री निकल के आ गया है, दैट इज योर राइट आंसर। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में। क्लियर, चलेगा। इस प्रकार से ये वैल्यू कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, 29 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि एक आयताकार पानी की टंकी की आंतरिक लंबाई 5 मीटर, गहराई 1.5 मीटर, यदि उसमें से 3000 लीटर पानी भर सकता है, यानी उसमें अगर 3000 लीटर पानी भर सकता है तो इस टंकी की आंतरिक चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने फिगर लिया, ये हमारा लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये हमारा ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये क्या बन गया ऊंचाई बन गया। अगर ऐसा हमारे पास फिगर दिया हुआ तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये हमसे आंतरिक चौड़ाई पूछ रहा है। देखिएगा, मान लेते हैं, मान लिया कि उसकी जो आंतरिक चौड़ाई है कितनी, आंतरिक जो चौड़ाई हमारे पास में है वो कितनी है, आंतरिक चौड़ाई जो है वो हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, x मीटर है। क्लियर हुआ। अब टंकी का आयतन की अगर बात करें, आयताकार टंकी का आयतन की बात करें, इट मीन्स टंकी का आयतन की बात करें तो टंकी का जो आयतन होगा, क्योंकि टंकी आयताकार है तो टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई होता है गुना चौड़ाई होता है और गुना ऊंचाई होता है। ये टंकी का क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। चलिएगा, अच्छा अब ये आयतन क्वेश्चन में दे रखा लीटर की फॉर्म में, क्या दे रखा लीटर की फॉर्म में, और हम जानते हैं कि 1000 जो लीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास में 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है।
ठीक है। यहाँ जो आंसर बनेगा वो मीटर क्यूब में बनेगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो 3000 वैल्यू दिखा रखी है, 3000 वैल्यू जो दिखा रखी है, इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा कि 3000 जो वैल्यू दिखा रखी है, 30,000 जो वैल्यू है, 3000 नहीं 30,000 जो वैल्यू दिखा रखी है, उसको आप क्या करेंगे 1000 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू कितनी है 30,000 लीटर, 30,000 लीटर की बात कर रहा है। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये लंबाई कितनी है हमारे पास में, लंबाई जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, चौड़ाई हमने x मान ली, ऊंचाई होगी 1.5 की, ऐसे। तो यहाँ से कट गया 3 0, तो 30,000 को 3 0 काट देगा तो 30 बचेगा ओनली। इज इक्वल टू 5 और कितना x, और आपका कितना बन गया 1.5, ये बन गया। x निकालना हमें, क्या बन गया x क्या बना 30/5 गुना 1.5। अब ये पॉइंट ऊपर जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 इसको 2 बार काट देगा और 15 इसको भी 2 बार काट देगा। दैट इज़ 2 गुना 2 आंसर आ गया, 2 गुना 2 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू होगी 4 मीटर, हमारा आंसर बन गया। दैट इज चौड़ाई कितनी होगी 4 मीटर, आंसर चला गया बी पार्ट के साथ। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। क्लियर, यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना। इस सीरीज़ में हमने सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए जितने पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं उनमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ने छांटे हैं। इट मीन्स इस क्लास के लिए, इस सीरीज़ के लिए देखिए क्या कहता है कि निम्न आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका तथा परिसर का माध्य। निम्न आंकड़ों के बहुलक मोड, माध्यिका मीडियन, परिसर इन रेंज का माध्य क्या होगा, जबकि आपको कुछ आंकड़े ऐसे दिखा रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो आंकड़े दिखा रखे हैं आंकड़ों का क्या कर लेते हैं, पहले हम आरोही क्रम लिख लेते हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो छोटा वैल्यू है वो कितना हमारे पास दिखा हुआ, देखो सबसे पहले कौन आएगा, आरोही क्रम ले तो आंसर 4 आएगा, उसके बाद में फिर 7 आएगा, 4 हो गया, 7 हो गया, फिर कितना हो गया, फिर हमारे पास 9 हो गया, 9 से बड़ा लें तो कितना हो गया 10 हो गया, हमारे पास 10 हो गया। उसके बाद लेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लेंगे तो 11 से बड़ा कौन है, 11 से बड़ा वैल्यू कितना दिखा रहा है, 18 दिखा रखा है, 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे तो 21 आएगा हमारे पास में, 21 ये रहा, 21 से बड़ा तो 23 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि 23 कितना आएगा, 23 2 बार आएगा। चलिएगा उसके बाद कितना आएगा, 23 से बड़ा कौन है, 29 दिखा रखा है, 29 आएगा। उससे बड़ा सबसे बड़ा कौन, 33 ये रहा, लास्ट में बचा हुआ 33 आएगा। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n की वैल्यू आ गई 11। 11 होता है ओड नंबर, क्या होता है, ओड नंबर होता है 11 हमारे पास में। इसका मतलब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे यानी इसका मीडियन निकालेंगे, n की वैल्यू 11 ही ओड नंबर आई, इसका मतलब जो माध्यिका होगी हमारे पास, जो मीडियन निकल के आएगा हमारे पास में, माध्यिका जो होगी जिसको मीडियन कहते हैं, मीडियन कहते हैं, वो क्या बनेगा n+1/2वां पद हो जाएगा, यानी कि इस व टर्म कह लीजिए n+1/2th टर्म जो हो गई वो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, मीडियन निकल के आ गया। n का मतलब कितना 11 + 1, यानी 11 + 1 कितनी वैल्यू बन गई 12/2th टर्म बन गई, और 12/2 का मतलब 6th टर्म बन गई, और 6 टर्म का मतलब कितना बना 1 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म होगी 18, इसका मतलब 18, ये तो बन गया मीडियन। क्लियर, चलिए अगर हम किसकी बात करते हैं, मीडियन के बाद में बात करते हैं, मोड की बात करते हैं। मोड का मतलब बहुलक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इट मीन्स बहुलक की बात करते हैं। तो बहुलक क्या होगा हमारे पास, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, कौन आ रही है 23 2 बार आया है, यहाँ भी 23 यहाँ भी 23, यानी वही हमारा क्या होता है मोड होता है, यानी बहुलक होता है। अगर परिसर की बात करें यानी रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, यानी परिसर की बात करें, परिसर क्या होता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, उस सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, उसमें डिफरेंस को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद, यानी जो सबसे बड़ा पद है, सबसे
जो बड़ा पद क्वेश्चन में दे रखा हो और उसमें से जो सबसे छोटा पद हो, सबसे जो छोटा पद हो उसे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ऐसे 33 में से सबसे छोटा पद कौन है यहाँ पर? सबसे छोटा पद जो दिया हुआ है वो क्या, 4 दिया हुआ है। सबसे पहला पद कौन है? 4 है हमारे पास में, और सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? 33। सबसे छोटा वैल्यू कितना है? 4 है। तो माइनस कर देंगे, आंसर प्राप्त हो गया कितना? 29। इस प्रकार से आपने रेंज निकाल लिया, अपने मोड निकाल लिया, अपने मीडियन निकाल लिया। हमें क्या चाहिए? इसका माध्य चाहिए, यानी अभिष्ट माध्य क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। यानी जो वैल्यू प्राप्त हुई हैं आपको, जैसे कि आपको 18 प्राप्त हुआ, कितना? ये मीडियन की वैल्यू थी, प्लस ऑफ उसके बाद 23 प्राप्त हुआ, क्या ये किसकी थी? मोड की वैल्यू थी। ये मीडियन की वैल्यू थी, ये मोड की वैल्यू थी, और ये रेंज की वैल्यू प्राप्त हुई है। दैट इज़ प्लस में क्या कर देंगे? 29 कर देंगे, 29 हो जाएगा, और होल अपॉन क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। इनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ये आंसर बन गया 70 और इसके अपॉन बन गया 3। दैट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। दैट इज़ आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, 70/3 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आने वाली वीडियो के लिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।